जय यीशु, जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु। हम सभी आप सबका स्वागत करते हैं एक बार फिर से परमेश्वर की महान उपस्थिति में, उसकी हुजूरी में हम सभी आपको बहुत बहुत दिल से स्वागत करते हैं। और हम सभी यहाँ पर परमेश्वर की महिमा करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। सचमुच जो परमेश्वर को सब कुछ से बढ़कर प्यार करते हैं वो बहुत धन्य लोग होते हैं। अमेजिंग पीपल दे आर। मतलब इस संसार में हम प्यार के लिए इधर उधर देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, हम सच्चे प्यार को ढूंढ रहे हैं। आज के इस दिन में आप देखेंगे जो नवयुवक नवयुवती होते हैं तो वो एक दूसरे को अपना प्यार जाहिर करने के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन कोई भी वो नहीं कर सका जो हमारे प्रभु यीशु ने हमारे लिए किया। हालेलुया, हालेलुया। कितना अद्भुत प्रेम है। हमारा प्रभु हमें हर तरह से प्यार करता है। वो एक तरह से हमें पिता के रूप में प्यार करता है। ही लव्स लाइक अ फादर। वो एक दोस्त के रूप में प्यार करता है। वो कहता है कि तुम मेरे मित्र हो। आपने सुना है वचन में, वचन कहता है कि तुम मेरे मित्र हो। और परमेश्वर हमें अपनी संतान के रूप में देखते हैं, एक मित्र के रूप में देखते हैं। वो हमारे लिए एक अच्छे सलाहकार हैं। वो उनसे अच्छा सलाहकार और कोई हो नहीं सकता इस संसार में। ही इज़ अ गुड एडवाइज़र फॉर अस। और उनसे ज़्यादा प्यार करने वाला भी निश्चय ही कोई नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम सभी बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली हैं जो परमेश्वर ने हमें उसके अनुग्रह के सिंहासन के पास आने का मौका दिया है। हम बड़े हिम्मत के साथ उसके सिंहासन के सामने बैठे हैं, उसके पास आते हैं। वचन कहता है कि हियाव के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारी ग्रेस जो हमें मिल रही है, जो मिलने वाली है और जो मिल चुकी है, उसके लिए एक बार ज़ोर से ताली बजा के हम प्रभु को थैंक यू बोलेंगे। प्रभु को कहेंगे कि सचमुच प्रभु आपकी महानता, आपके कार्य, आपका सामर्थ्य, आपकी आशीष, आपकी बरकतें, आपका प्रेम, आपकी महिमा, आपका वैभव, आपका सम्मान, आपका राज्य सदा सर्वदा बना रहे। आमीन, 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 आमीन। आज जबकि पूरा देश प्यार में है, पूरा संसार प्यार में है, हम भी अपने यीशु के प्यार में पढ़ने के लिए तैयार हैं। तो हम सभी खड़े हो जाएंगे अपनी जगहों में और प्रभु के आदर में हम गीतों को गाएंगे। जैसा कि जो प्रेमी और प्रेमिका होते हैं वो क्या करते हैं अपने प्यार को जाहिर करने के लिए? कोई एक रास्ता बताइए, क्या कर सकते हैं? वो गीतों को गाते हैं, है ना? अच्छा, जो गीत नहीं गा सकते वो क्या करते हैं? कुछ लोग होते हैं जिनको उतना सुर नहीं मिला होता, अच्छे सुर से उनको ब्लेसिंग्स नहीं मिली होती हैं, तो वो क्या करते हैं? वो गीतों को भेजते हैं, है ना? आजकल तो यूट्यूब एंड फेसबुक और इन सब चीज़ों का ज़माना है, तो हम लोग बेस्ट गीत जो ऐसा लगता है कि ये गीत ऐसा है कि इस गीत के द्वारा हम अपने प्रेमी को बता सकते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो हम वो गीत उसको सेंड करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। तो अच्छी बात है, कीजिए, लेकिन अपने स्पाउस को कीजिए, किसी दूसरे के नहीं। समझ रहे हैं? तो हम गीत भेजते हैं क्योंकि गीतों में वो गहराई है जो हम शब्दों से नहीं बोल सकते। जो चीज़ हम शब्दों से बयान नहीं कर सकते वो हम गीतों के द्वारा पहुंचा सकते हैं दूसरे तक। ऐसे ही जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में होते हैं तो हम
कई बार स्पीचलेस होते हैं, हमारे पास शब्द नहीं होते कि हम प्रभु के लिए क्या कहें, तो हम उस समय पे गीतों का सहारा लेते हैं और गीतों के माध्यम से हम प्रभु को महिमा देते हैं। हम बताते हैं कि प्रभु हम आपसे प्यार करते हैं, आपका सम्मान हम करते हैं, और हम बताते हैं ईश्वर को कि ईश्वर हमारे जीवन में आपके सिवा और कोई भी ऐसा इंसान, ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे हम आपसे ज़्यादा प्यार करते हैं। परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि जो किसी मनुष्य को मुझसे ज़्यादा प्यार करता है वो मेरे योग्य नहीं है। आप अपने लिए तालियां बजाइए, क्योंकि आप अगर किसी मनुष्य को प्यार करते तो यहाँ थोड़ी होते। समझ गए आप लोग? तो हम सब परमेश्वर की महिमा करने के लिए हम गीत गाएंगे। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। हमने ये गीत पहले भी गाया है, अब फिर से गाएंगे। एक बार आप लोग इस गीत को, जो लोग नए हैं वो सुन लेंगे तो आपको जल्दी ये सीख जाएंगे आप, और जिन लोगों ने पहले से सुना है तो शायद वो सभी हमारे साथ गा सकेंगे। और इस गीत को हमें इस तरह से गाना है कि ये हमारे हृदय से निकलना चाहिए, ना केवल मुंह से, ना केवल होठों से, बल्कि ये गीत हमारे हृदय से निकलना चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। ताली बजाते हुए महसूस करते हुए गाएंगे। उसकी
वचन बिना जीना बेकार है। कहाँ है बाइबिल? वही मेरे जीवन का आधार। वचन बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। उसकी वाणी में बोलने लगा, उसकी वाणी में बोलने, बहुत अच्छे, उसकी वाणी में बोलने लगा, उसकी वाणी में बोलने लगा। आत्मा बिना जीना बेकार है, बेकार है, मेरे जीवन का आधार है। आत्मा बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। यीशु बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। यीशु बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। यीशु से मुझको प्यार है, वही मेरे जीवन का आधार है। यीशु से मुझको प्यार है, वही मेरे जीवन का आधार है। उससे जीवन में बहार है, वही मेरे जीवन का आधार है। उससे जीवन में बहार है, वही मेरे जीवन का आधार है। वचन बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। वचन बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है। आंखें बंद करके उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है। विश्वास कीजिए, उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है, मौजूद है यहाँ, वो 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 मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा, थोड़ा नाचते हुए, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जब आपका लवर सामने होता है तो क्या होता है? कुछ कुछ होता है। रियली होता है? अभी मुझे लग ही नहीं रहा है, कुछ हो रहा है। हु इज योर लवर? कौन है आपका प्रेमी? प्रभु यीशु है ना? तो मुस्कुराते हुए थोड़ा एनर्जी के साथ गाइए। प्रभु को भी पता चलना चाहिए ना, पता ही नहीं चल रहा है, वहां तक जा ही नहीं रहा है, सब नीचे नीचे रह जा रहा है, ऊपर जा ही नहीं रहा है। चलिए फिर से एक बार कोशिश करते हैं, ताली बजाते हुए, आंखों को बंद करके, ये जानते हुए कि परमेश्वर हमारे बीच में है, तभी ये चीज हो पाएगी, तभी हम कर पाएंगे। ठीक है, फिर से एक बार। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। ना तू
मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। जितने बीमार हैं वो शिफा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है, वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। उतरा 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 ए रूह पाक उतरा, उतरा 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 ए रूह पाक उतरा, उतरा 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 ए रूह पाक उतरा, उतरा 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 ए रूह पाक उतरा, उतरा 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 उतरा। आसमानी खुशी से भर दे मुझको, आसमानी खुशी से भर दे मुझको, गीत नया दिल मेरा, गीत नया दिल मेरा। उतरा 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 ए रूह पाक उतरा, उतरा 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 ए रूह पाक उतरा, उतरा 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 ए रूह पाक उतरा, पवित्र आत्मा उतराओ, अभिषेक से हमें भर दो। पवित्र आत्मा उतराओ, अभिषेक से हमें भर दो। सब मिलकर गाएं। पवित्र आत्मा उतराओ, अभिषेक से हमें, अभिषेक कर रहा है वो, उसका आत्मा उतर रहा है। उतराओ, अभिषेक से हमें भर दो। अग्नि ज्वाला समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा। अग्नि ज्वाला समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा। अग्नि ज्वाला समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा, उतरा उतरा। पवित्र आत्मा उतरा, उतरा उतरा। पवित्र आत्मा उतरा, उतरा उतरा। हाथों को उठाते हुए, उतरा, हाथों को लहराते हुए, उतरा। पवित्र आत्मा उतरा। मांगिए उसकी पवित्र आत्मा को इस वक्त। उतरा, पवित्र आत्मा उतरा। पवित्र आत्मा को मांगिए, मुंह खोलिए। जो
जो कुछ आप चाहते हैं उससे मांगिए, उससे मांगिए उसकी आत्मा को, उस आत्मा को जो आपको शक्ति प्रदान करता है, जो आपको सामर्थ से भरता है। उसकी आत्मा से भरने के लिए प्रार्थना कीजिए इस वक्त। प्रभु यीशु उसकी आत्मा यहाँ पर भेज रहा है। हर एक को उसकी आत्मा इस समय महसूस हो रही है। हर एक व्यक्ति पर उसकी आत्मा ठहर रही है। वो पवित्र आत्मा, यीशु के आत्मा, शक्ति के आत्मा, इस समय हर एक व्यक्ति पर तू अपना कब्जा ले, अपना कब्जा ले। यीशु का आत्मा, जीवित ईश्वर का आत्मा, सामर्थ का आत्मा, इस समय कब्जा ले, कब्जा ले। हर एक व्यक्ति को अपने अधीन कर ले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु का आत्मा हर एक पर उतरे, इस समय हर एक पर उतरे। उसके आत्मा की शक्ति को पहचाने। इस समय उसके आत्मा का अभिषेक आपके ऊपर है। उतरा, उतरा, पवित्र आत्मा उतरा, 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 पवित्र आत्मा उतरा। इस्राएली लोगों को छुड़ाने के लिए आग में से मूसा को पुकारने वाले, इस्राएली लोगों को छुड़ाने के लिए आग में से मूसा को पुकारने वाले, जैसे कटीली झाड़ी में तेरी आग उतरी, उस आग से भी मुझको भर दे तू। जैसे कटीली झाड़ी में तेरी आग उतरी, उस आग से भी मुझको भर दे तू। उतरा, उतरा, पवित्र आत्मा उतरा, उतरा, उतरा। भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ। यीशु के आत्मा से भर जाओ, यीशु के आत्मा से भर जाओ, यीशु के आत्मा से भर जाओ। होली गोस्ट, होली स्पिरिट, प्लीज कम होली स्पिरिट, प्लीज कम होली स्पिरिट। उतरा, पवित्र आत्मा उतरा, 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 पवित्र आत्मा उतरा। आसमानी खुशी से भर दे मुझको, आसमानी खुशी से भर दे। गीत नया, गीत नया, गीत नया दिल मेरा। आसमानी खुशी, आसमानी खुशी से भर दे मुझको, आसमानी खुशी से भर दे मुझको। गीत नया दिल में, गीत नया, गीत नया दिल मेरा। उतरा, हाथों को हिलाते हुए। ए रूहे पाक उतरा, 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 उतरा। ए रूहे पाक उतरा, 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 उतरा। ए रूहे पाक उतरा।
कीजिए, आंखों को बंद कीजिए। प्रभु का आत्मा इस समय यहाँ पर मौजूद है। हम यहाँ पर इधर उधर नहीं देखेंगे। आत्मा, अपने मुंह को खोलिए, अपने मुंह को खोलिए। प्रभु आपके मुंह को अपने वचनों से भर रहा है। प्रभु आपके मुंह को अपने वचनों से भर रहे हैं। पवित्र आत्मा उतर आओ, अभिषेक से मुझे भर दो। सारे मिलकर गाएं। पवित्र आत्मा उतर आओ, अभिषेक से मुझे भर दो। हालेलुया। पवित्र आत्मा उतर आओ, यस लॉर्ड, अभिषेक से मुझे भर दो। अग्नि ज्वाला समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा। अग्नि ज्वाला समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा। हाथों को हिलाकर हिलाइए, हाथों को। पवित्र आत्मा उतरा, 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 उतरा। पवित्र आत्मा उतरा, उतरा, उतरा। पवित्र आत्मा उतरा। जिस किसी को भी अन्य भाषा बोलने का वरदान है वो इस समय बोलिए। जिस किसी को भी अन्य भाषा बोलने का वरदान है वो प्रार्थना कीजिए अन्य भाषा में। आसमानी खुशी से भर दे मुझको, आसमानी खुशी से भर दे मुझको। गीत नया दिल में ला, गीत नया दिल में। यीशु के स्पर्श को महसूस कीजिए। यीशु इस समय छू रहे हैं आपको। आप जहाँ कहीं भी हैं अपने हृदय को खोलिए उसके लिए। वो आपके हृदय में प्रवेश करना चाहते हैं, वो आपके हृदय में आना चाहते हैं। उतरा, 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 ए रूह पाक उतरा। उसके मस्सा को ग्रहण कीजिए, उसके आत्मा के मस्सा को ग्रहण कीजिए। ए रूह पाक उतरा। हाथों को खोल लीजिए, हाथों को खोल लीजिए। उतरा, ए रूह पाक उतरा, 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 ए रूह पाक उतरा। स्तुति कीजिए, स्तुति कीजिए, प्रभु की स्तुति कीजिए। अपनी आवाजों से उठाकर, अपनी आवाजों को उठाकर प्रभु की स्तुति कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। We give you thanks, O Lord. We give you thanks. We give you thanks. We give you praise. Almighty Lord, Almighty Lord. Please come in your power. Please come in your majesty. Hallelujah. 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 सारी आत्मा से स्तुति कीजिए, सारे प्राण से स्तुति कीजिए, सारे हृदय से स्तुति कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। जोर की आवाजों में, जितना जोर की आवाजों में आप बोल सकते हैं, जितना आप बोल सकते हैं उतना बोलिए। उसके लिए शब्द कम पड़ जाते हैं क्योंकि वो इतना महान परमेश्वर है। हमारे शब्द की उसको जरूरत है, हमारे शब्दों से वो खुश होता है। हमारी तारीफ करने से उसे खुशी मिलती है, हमारी तारीफ करने से उसे खुशी मिलती है। वो खुश होता है जब हम उसकी स्तुति महिमा करते हैं।
उसके लिए शब्दों की कंजूसी मत कीजिए। वो शब्दों से आपके मुंह को भर रहा है, वो अपने शब्दों से आपके मुंह को भर रहा है, क्योंकि वो चाहता है कि आपकी स्तुति करें, आप स्तुति करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, यहाँ पर अपनी उपस्थिति देने के लिए तेरा धन्यवाद यीशु, तेरा धन्यवाद। हम तेरे अनुग्रह के सिंहासन की ओर देखते हैं, हम तेरे अनुग्रह के सिंहासन की ओर देखते हैं प्रभु। तुझसे हमें बल मिलता है, तुझसे हमें शक्ति मिलती है। तू ही है प्रभु, तू ही है प्रभु, तू ही है प्रभु, सिर्फ तू ही है प्रभु और कोई नहीं है प्रभु। तू अल्फा और ओमेगा है, तू आदि और अंत है, तू जीवित है, तू पुनर्जीवित हुआ है, तू मृतकों में से जी उठा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति में रहिए। दाऊद कहता है कि उसके साथ, उसके प्रांगण में रहना मेरे लिए कितना अत्यंत सौभाग्यशाली है। उसके प्रांगण में रोपे गए हैं हम, आप उसके प्रांगण में लगाए गए हैं। आप इस दुनिया की भीड़ में खोने के लिए नहीं हैं, आप प्रभु के आंगनों में रोपे गए हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब हम अपने हाथों को उठाते हैं उसकी हुजूरी में, तो हमारे हाथ एक हथियार का काम करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उठे हुए हाथ शैतान के लिए एक हथियार है। परमेश्वर के सामने उठे हुए हाथ शैतान के लिए हथियार हैं। हालेलुया। वो शर्मिंदा होता है जब आप परमेश्वर की हुजूरी में अपने हाथों को उठाते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो नहीं चाहता कि आप उसके लिए अपने मुंह को खोलें, अपने हाथों को उठाएं। इसलिए अगर कोई ऐसा है जो इस समय पर भी अपने हाथों को नहीं उठा पा रहा है और अपने मुंह को नहीं खोल पा रहा है, तो वो भर जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, उसकी आत्मा से। क्योंकि हमारे उठे हुए हाथ, हमारी प्रार्थना में उठे हुए हाथ शैतान के लिए एक हथियार का काम करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम गीतों को गाएंगे, हम प्रभु से कहेंगे, प्रभु आत्मा की हवा यहाँ है, कुछ होने पर है, नया होने पर है, अद्भुत यहाँ होने पर है। जो लोग घुटनों में आ सकते हैं, आप कृपया करके घुटनों में आइए। आत्मा की आवाज़ यहाँ है।
आनंद के साथ मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद तेरे नाम से हुआ हूँ। तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया दया दया। गाइए मिलकर, तेरी दया कभी कम ना होगी, आनंद के साथ तेरी दया कभी कम ना होगी। सचमुच यीशु तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया दया दया। तेरा प्रेम कभी कम ना होगा, तेरा प्रेम कभी कम ना होगा, तेरा प्रेम कभी कम ना होगा, तेरा प्रेम प्रेम प्रेम। तेरी कृपा तेरी कृपा कभी कम ना होगी। आनंद के साथ, पूरे आनंद से भर के कभी कम ना उस आनंद को महसूस कीजिए जो प्रभु आपको दे रहे हैं। कभी कम ना होगी, मुस्कुराते हुए तेरी कृपा कृपा कृपा। आराधना 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 तेरी आराधना। सारे मिलकर हाथों को हिलाते हुए, हाथों को हिलाते हुए, आत्मा में भर के आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना। आत्मा की हवा यहाँ है, आत्मा की हवा यहाँ है, आत्मा की हवा यहाँ है। आत्मा की आवाज, आत्मा की आवाज़ यहाँ कुछ हो रहा है। हाथ उठाकर कुछ हो रहा है, नया हो रहा है, अद्भुत यहाँ हो रहा है, कुछ हो रहा हालेलुया जीसस। नया हो रहा है, अद्भुत यहाँ हो रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, थैंक यू लॉर्ड। नया हो रहा है, अद्भुत यहाँ हो रहा है। आराधना 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 यीशु यीशु। आराधना यीशु आराधना। हाथों को उठाकर अपने प्रभु को एक जीवित आराधना देंगे। आराधना, हाथों को लहराते हुए एक जीवित महिमा, एक बड़ी प्रेस। आराधना आत्मा आत्मा आराधना आत्मा आराधना। झूमते हुए, लहराते हुए उसकी उपस्थिति में आराधना आत्मा आराधना।
सभी शांत हो जाएं। हम प्रभु की उपस्थिति में हैं। प्रभु के आत्मा की हुजूरी में हैं हम सब। उसकी आत्मा इस समय हमारे बीच में है। प्रभु यीशु स्वयं हमारे बीच में है, रोटी के रूप में। हमारे जीवित पिता हमारे साथ है। उसने आपको अपनी शक्ति से भरा है। उसने आपको अपने आनंद से भरा है। उसने आपको वो साहस दिया है कि आप अपने जीवन की परिस्थितियों का डटकर सामना कर सकें। वो हिम्मत देता है। हम सभी इस समय हमारे पिता की ओर से सिखाई गई प्रार्थना, हमारे यीशु की तरफ से दी गई प्रार्थना को दोहराएंगे। एक बार फिर से हम उस प्रार्थना को बोलेंगे जो प्रभु यीशु ने स्वयं हमें सिखाई है। बड़े विश्वास के साथ, बड़े हियाव के साथ हम उस प्रार्थना को बोलेंगे। अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं और हम सब मिलकर कहें, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और सामर्थ सदा तेरे हैं। आमीन। हम माता मरियम की मध्यस्थता मांगेंगे और हम सब मिलकर बोलें, प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे सन मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना करो हम सब पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आमीन। वचन की घोषणा का समय है। फादर जी हमारे बीच में हैं। हम जोरदार तालियों से फादर जी का स्वागत करें। वचन को अपना काम करने दें, क्योंकि वचन जब बोला जाता है तो वो फल लेके आता है। जब वचन सुनाया जाता है वो फल लेके आता है। किसी के जीवन में वो 30 गुना फल लाता है, किसी के जीवन में वो 60 गुना, किसी के 70 और किसी के 100 गुना। हालेलुया, हालेलुया। हम सभी परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हम सभी के जीवन में परमेश्वर अपने वचनों का फल लेके आए। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। सबको जय यीशु। सब लोग कैसे हैं? आवाज नहीं है। कैसे हैं सब? अच्छे हैं ना? जोर से ताली बजाते प्रभु को हम धन्यवाद कहेंगे। सब अच्छे हैं। बहुत लोगों को ये मौका नहीं मिला प्रभु यीशु का सामने आने के लिए। ईश्वर का कृपा से और ईश्वर का आशीष से हम सबको प्रभु का सामने एकत्रित होने के लिए हम सबको ये मौका दिया है। तो इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देना, आप प्रभु को स्तुति आराधना करना, आप प्रभु का नाम हमेशा हमारा जीपों का सामने लेते हुए स्तुति आराधना करना हमारा कर्तव्य है।
लेकिन हमारा पास कुछ कमजोरियां हैं, हमारा पास कुछ कमजोरियां हैं। तो इसलिए प्रभु यीशु हमको ये सिखलाता है कि ये कमजोरी का साथ हमेशा अलर्ट रखना है, हमेशा तैयार रहना है प्रभु को हमारा ज़िंदगी में लेने के लिए, हमेशा तैयार रहना है प्रभु का साथ हमारा ज़िंदगी बिताने के लिए। हमेशा हमको तैयार रहना है कि प्रभु का साथ ही हमको हमारा ज़िंदगी को, हमारा समय को बिताने के लिए। हम सब हमारा समय कई लोगों का साथ और कई चीज़ों का साथ समय बिताते हैं। सवेरे उठते हैं और उठने के बाद हमारे परिवारों का साथ फटाफट हम तैयार हो जाते हैं, ऑफिस में समय बिताते हैं और वापस आने के बाद दोबारा परिवारों का साथ समय बिताते हैं। और साथ साथ जहां हमको काम लगता है, दोस्त का साथ नहीं तो हमारे रिश्तेदार का साथ, उधर चले जाते हैं और उनका साथ समय बिताते हैं। और ये सारा समय का साथ साथ प्रभु का साथ समय बिताने के लिए हमारे पास समय बहुत कम हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए आज ये प्रभु का साथ कैसे समय बिताना है, प्रभु का साथ ही कैसे हमको रहना है, प्रभु का साथ कैसे हमको स्तुति आराधना करना है, उसी का बारे में हम आज मनन चिंतन करेंगे। और जब कोई भी हम अच्छा कार्य करने के लिए कोशिश करते हैं और कोई भी हम प्रभु का साथ समय बिताने के लिए कोशिश करते हैं, हमारे बीच में एक शैतान का काम आके बैठ जाती है, वही है प्रलोभन, वही है प्रलोभन। हम सबका पास अपना अपना प्रलोभन है और सबका पास अपना अपना कमजोरियां हैं। किसी का पास कमजोरियां हैं कि प्रभु का पास आके समय बिताने के लिए हमारा पास समय नहीं होता, हमारा कमजोरी है। और किसी का पास कमजोरी है कि हम कुछ एडिक्ट हो गया, ये मोबाइल का एडिक्ट हो गया, हमेशा मोबाइल का साथ समय बिताने के लिए और मोबाइल को देखने के लिए हमारा पास समय है, हमारा कमजोरी हैं। और किसी का पास वो दूसरा वो दारू पीने के लिए, अपना शरीर को खराब करने के लिए हम उसी में चले जाते हैं, वो हमारा कमजोरियां हैं। हम सब लोग अपना अपना कमजोरियों में हम गिर जाते हैं, कमजोरियों में हम रहते हैं। वो प्रलोभन कैसे हमारे ज़िंदगी में आता है, प्रलोभन से कैसे दूर चले जाना है और प्रलोभन से कैसे हट के रहना है, उसी का बारे में आज विशेष रूप से हम मनन चिंतन करेंगे। प्रभु का पास भी प्रलोभन आया था, आया कि नहीं? आवाज नहीं है, आया कि नहीं? आया था कि नहीं? हाँ, ठीक है। अब बाइबल खोल दीजिएगा, मार्कुस का सुसमाचार, बाइबल खोलिएगा, मार्कुस का सुसमाचार। मैं बोला था ना पिछली बार जब मैं आया था तो बाइबल लेके आने के लिए, बोला कि नहीं बोला? हाँ, चलो खोल दीजिएगा। मार्को नहीं, मत्ती का सुसमाचार खोल दीजिएगा, मत्ती का सुसमाचार, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 4, मत्ती का सुसमाचार खोल दीजिएगा, अध्याय 4। तो किसी का पास बाइबल है तो वह हेडिंग क्या लिखा है? प्रभु, प्रभु की, प्रभु की, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की परीक्षा देखने से पहले हम सब, जैसे मैंने बताया, हमेशा तैयार रहना है। तो कैसे तैयार रहना है? आप लोग कई बार जवान को नहीं देखा होगा। जवान लोग तो सोल्जर्स जो अपना फौजी में काम करते हैं, तो वो लोग, एक छोटा सा कहानी है उसका पास। एक जवान तो वो अपना आराम कर रहे थे रात को 11:30 बजे और 12 बजे, और 2-3 लोग, वो लोग जब बेड अरेंज करते हैं, एक दूसरों को थोड़ा डिस्टेंस में वो लोग लगाते हैं। तो उसी में एक जवान, जब दूसरा जवान अच्छे से गहरा नींद में था, तो उसको एक छोटा सा टेस्ट देने के लिए उसने क्या किया, और दूसरा जवान का पास आए थे और उसका सामने ये गोली मारने के लिए ये पिस्तौल रखा था, और वो गहरा नींद में था। तो उसको चेकअप करने के लिए कैसे ये आदमी रिएक्ट करेगा बोल के ये कार्य किए थे। जैसे उसका पास छोटा सा हवा उसको पता चला, तुरंत उठ के अपना रिवॉल्वर लेके उसको वापस वो गन शूट के लिए तैयार हुआ था। तो इसका मतलब ये है कि जो वहाँ फौजी में काम करते हैं, जो वो लोग बॉर्डर में काम करते हैं, वो सवेरा नहीं, दोपहर में नहीं, शाम को नहीं, रात को नहीं,
आधा रात्रि में कभी भी उसका शत्रु आ जाए, कभी भी उसको खराब करने के लिए आ जाए, कभी भी उसका सामने कोई भी आ जाए, उसको लेने के लिए तैयार हो जाता है। जब हमारा ज़िंदगी में प्रलोभन आते हैं, वो प्रलोभन को हटाने के लिए, प्रलोभन को निकालने के लिए, प्रलोभन को हमारे ज़िंदगी से निकालने के लिए हमेशा तैयार रहना है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये तैयार करने के लिए कुछ चीज़ हमारा पास है, तो वो मैं आप लोगों को 2 भाग से मैं आपको बता दूंगा। एक प्रभु यीशु का प्रलोभन कैसे हुआ, और ये प्रलोभन के बारे में संत पौलुस क्या बोलता है, वो प्रलोभन को कैसे हमारे ज़िंदगी से हटाना है, वो दोनों का चीज़ें बारे में हम विशेष रूप से मनन चिंतन करेंगे। और जब ये मत्ती का सुसमाचार अध्याय 4 से हम देखेंगे, तो अध्याय 4 पद संख्या 4, अध्याय 4 पद संख्या 4, किसी का पास बाइबल है तो पढ़ लीजिएगा। वेरी गुड, हालेलुया हालेलुया। मेरे पीछे दोहराइएगा, यीशु ने उत्तर दिया, नहीं, हम इतना लोग हैं हमारे बीच में, सब लोग आवाज़ से ना, वो लाइट नहीं चाहिएगा, जोर से आवाज बोलना है। जब प्रभु का वाणी, जब प्रभु का वचन को हम बोलते हैं, जोर से हम इधर से आवाज निकाल के जोर से प्रभु का वचन को, प्रभु को स्तुति आराधना करने के लिए कोशिश करना है, ठीक है। तो इसलिए वचन मेरे पीछे जोर से, मेरा आवाज आप लोगों को जोर से लग रहा है कि आराम से लग रहा है? बहुत जोर से आ रहा है ना, तो इतना आवाज इधर से निकालना है, ठीक है। यस, मेरे पीछे दोहराइएगा, यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है, वह ईश्वर के मुंह से निकलने वाली हर एक शब्द से जीता है। हालेलुया 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 हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का वचन देखिए कितना अच्छा है, प्रभु का वचन देखिए कितना अच्छा है। हमारा ज़िंदगी में हमारे पास बहुत दुख तकलीफ है, यहाँ बहुत भाई बहन लोग एकत्रित है, आप लोगों को देख के मैं बहुत खुश हूँ, हैं, क्योंकि आप लोग समय निकाल के प्रभु का पास आए। सभी लोगों के पास अपना अपना वो दिक्कत है, किसी का पास शारीरिक बीमार है, किसी का हार्ट का बीमार है, किसी का पेट का बीमार है, किसी का सांस का बीमार है, किसी का किडनी का बीमार है, नहीं तो किसी का मेंटल का बीमार है, नहीं तो किसी को अटैक हुआ है। वो सबको अपना अपना फिजिकल बीमारी है। ये फिजिकल बीमारी को हम साइड रखेंगे तो दूसरा बीमारी भी हमारा पास है, मानसिक बीमार, मानसिक स्थिति, आध्यात्मिक स्थिति अच्छा नहीं है, लेकिन ये कमजोरियों के साथ साथ प्रभु आपको और मुझे प्यार करता है। जब हम ये कमजोरी में रहता है, दुख में रहता है, परेशान में रहता है, हमारे पास एक ही रास्ता बचा है, वही है हमारा प्रभु यीशु। हालेलुया, ताली बजाइएगा हमारे प्रभु के लिए। कोई भी हमारा साथ नहीं आएगा। हम सोचते हैं कि ये मेरा बच्चे है, मेरे बच्चे को मैं अच्छे से पढ़ाया और सिखाया, खिलाया पिलाया, खरीद लिया, मेरा बच्चे कल मुझे देख लेगा। न तो मेरा पति है, मेरे पति को मैं अच्छे से देखभाल किया, प्यार करती हूँ, वो कल मुझे देखभाल करता है। ये मेरा पत्नी है, पत्नी को मैं अच्छे से देखभाल किया था, मैं उसको प्यार किया था, वो मुझे प्यार करती है। जब अंत में हम वो गड्ढे में चले जाते हैं, कोई हमारा साथ नहीं रहेगा, कोई हमारा साथ नहीं रहेगा। हमारा साथ देने वाले, हमारा पास रहने वाले, हमको प्यार करने वाले एक ही ईश्वर है। वही कौन है? जोर से तालियां प्रभु के लिए दोबारा। वो प्रभु का पास जाने के लिए, वो प्रभु का पास जाने के लिए हमको क्या मध्यस्थता है? वो मध्यस्थता है ये वचन, वचन का द्वारा ही
प्रभु का पास हम जाते हैं। हम सब अन्य प्रार्थना करते हैं। ये प्रार्थना करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा समय प्रभु का सामने बैठते हुए हम ये बात करते हैं कि प्रभु मुझे ये चाहिए, मेरे बच्चों को ये चाहिए, मेरे परिवारों को ये चाहिए, वो चाहिए 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 चाहिए, यही चीज़ हम करते हैं। लेकिन प्रभु का वचन को पढ़ के ये वचन का अनुसार प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। इतिहास में देखेंगे तो प्रभु हर व्यक्ति से, शुरुआत से राजा लोगों से, जजेस से और उसके बाद प्रेरितों से, हर व्यक्ति से प्रभु केवल वचन का द्वारा ही बात किया। तो इसलिए हम प्रार्थना करने के समय जब बैठते हैं, हम प्रार्थना का साथ साथ प्रभु का वचन को पढ़ना है और वचन को पढ़ के ही वो प्रार्थना करना है। इसलिए प्रभु हमको कहला रहा है कि केवल ये रोटी से नहीं, हम खाना खाते हैं केवल वो रोटी से नहीं, लेकिन प्रभु का वाणी, वचन, हर शब्द प्रभु का मुंह से निकलने वाला, ये शब्द से हमको अनंत जीवन मिलता है, ये शब्द से हमको मुक्ति मिलता है, ये शब्द से हमको आशीष मिलता है, ये शब्द से हमको कृपा मिलता है। इसलिए प्रभु का वचन को पढ़ना, प्रभु का वचन का साथ रहना हमको बहुत बहुत जरूरी है। और ये प्रलोभन के बारे में जब मैं बता रहा हूँ, प्रभु का साथ 3 तरह का प्रलोभन आया था। सबसे पहले प्रलोभन ये है कि वो खाने का प्रलोभन, इसलिए वो मनुष्य केवल रोटी से नहीं वचन से जीता है। ये कहने का मतलब ये है कि हमारा पास जब प्रलोभन आता है खाने के लिए कि ये खाने का चीज़ों का, यह शारीरिक प्रलोभन हमारा पास आ जाती है। जब हम खाना खाते हैं, सब लोग अच्छा टेस्ट का खाना खाने के लिए हमको पसंद करते हैं और हम सब टेस्ट खाना खाने के लिए हम चले जाते हैं। ये टेस्ट खाना ठीक है, थोड़ा हमारे शरीर को स्वस्थ रहने के लिए, हमारे शरीर को देखभाल करने के लिए, लेकिन कई बार ऐसे हो जाता है कि ये शारीरिक प्रलोभन में चले जाते हैं। ये खाने का, ये या दारू पीने का या कोई दूसरा कमजोरी का, हमारा शरीर को देखभाल करना हमारा कर्तव्य है, हमारा काम है। ये शरीर जो वो प्रलोभन, जो रोटी वाला प्रलोभन ये है कि ये शरीर को रेस्पेक्ट करना और शरीर को देखभाल करना। ये हमारा प्रलोभन ये है कि ये शरीर का साथ पाप करने के लिए, ये शरीर का साथ पाप में चले जाने के लिए, ये शरीर का साथ पापमय जिंदगी में जाने के लिए प्रलोभन हमारा पास आ जाती है। वही प्रभु का पास भी आया था और प्रभु को शैतान कह रही थी, रोटी 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 बना के खाओ, ये पत्थर को रोटी बना के आप खाओ। प्रभु सीधा बता रहा है कि ये रोटी मुझे नहीं चाहिए, ये रोटी मुझे नहीं चाहिए। केवल रोटी से आदमी नहीं जीता है, वो रोटी से केवल मेरा भूख भर जाती है, लेकिन मेरा शारीरिक प्रलोभन जो है उसी से नहीं। ईश्वर का वाणी, प्रभु का वाणी, प्रभु का वाणी का द्वारा ही मेरा ज़िंदगी आगे बढ़ती है। तो प्रभु यीशु ये कहलाते हुए हम सबको ये वादा दिला रहा है कि प्रभु का वाणी से हमारा शारीरिक जो कमजोरियाँ, ये शारीरिक प्रलोभन जो आता है उसी को हमको दूर रखना है और उसी का द्वारा प्रभु का पास, प्रभु का साथ जाने के लिए हमको कोशिश करना है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब मैं ये शारीरिक प्रलोभन के बारे में बतला रहा हूँ, हम सबको बहुत चीज़ है जो हमको याद करना है। कई बार हम बीमार पड़ जाते हैं, कई बार हम जानबूझ के बीमार बन जाते हैं। मान लो अभी ठंड का मौसम है, मान लो अभी ठंड का मौसम है, मैं ये एक ही कपड़ा पहन के वहाँ बाहर ठंड में हवा चल रहा है, वहाँ हवा का सामने मैं खड़ा हूँ, मैं बीमार पड़ूंगा कि नहीं पड़ूंगा? बीमार पड़ूंगा कि नहीं पड़ूंगा? बीमार पड़ूंगा कि नहीं पड़ूंगा? बीमार पड़ूंगा। इसका मतलब मैं अपना शरीर को मैं देखभाल कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ? कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ? ये पाप है। तो जो ईश्वर ने दिया हुआ ये शरीर जो है, ईश्वर ने हमको दिया हुआ मंदिर है, ये ईश्वर का मंदिर है, आप नहीं। आपका अंदर प्रभु यीशु है, आपका अंदर ईश्वर खुद है। तो इसलिए हमको कैसे चाहिए वैसे ये शरीर को हम मिसयूज नहीं कर सकता। शरीर को रेस्पेक्ट करना है, शरीर में हर पार्ट को रेस्पेक्ट करना है। आपने नहीं पूछा ये ईश्वर मुझे ये शरीर दे दो, प्रभु ने आपको मुझे प्यार किया इसलिए प्रभु ने ये शरीर दिया है। तो ये शरीर का अंदर आप नहीं, प्रभु यीशु खुद उपस्थित है। तो जब प्रभु यीशु हमारा शरीर का अंदर है,
है तो प्रभु यीशु को रेस्पेक्ट करना और प्रभु यीशु को देखभाल करना हमारा काम है। इसलिए ये शरीर जो है वो ईश्वर का मंदिर है। किसका मंदिर है? ईश्वर का मंदिर। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ, तो ये पहला प्रलोभन ये है कि शारीरिक प्रलोभन, हमारा शरीर को देखभाल करना, हमारा शरीर को रेस्पेक्ट करना और उसका साथ आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। दूसरा प्रलोभन क्या है? दूसरा प्रलोभन क्या है? दोबारा हम वचन पढ़ेंगे 4-5 मत्ती का सुसमाचार अध्याय 4-5 से लेकर पढ़िएगा। बहुत सब लोग ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा वचन है। यस, तब शैतान ने, पढ़िए पढ़िए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पहला प्रलोभन यह है कि हमारा शारीरिक, और दूसरा प्रलोभन यह है कि प्रभु को खुद हम परीक्षा ले रहे हैं। प्रभु को खुद हम परीक्षा ले रहे हैं। ये परीक्षा ये है कि देखो आप सब अच्छे हैं, अच्छा है कि अच्छा नहीं है? आप खुद सोचिएगा मैं अच्छा हूँ, अच्छा नहीं है? अपने आप को सोचिएगा आप अच्छे हो, अच्छे नहीं है? आवाज नहीं है। अच्छा है कि अच्छा नहीं है? कितना लोग अच्छा है? हाथ उठाइएगा, जोर से ताली बजाएगा प्रभु के लिए। हाँ, इतना अच्छा जिंदगी ईश्वर ने दिया, आप इतना अच्छे हो, इतना सुंदर हो प्रभु का सामने, तो प्रभु को स्तुति आराधना करना है। लेकिन अभी दूसरा प्रलोभन जो है, प्रभु को परीक्षा में मत लेना। प्रभु को परीक्षा में लेता है ना, हम लेता है कि नहीं लेता है? हाँ, अभी बहुत लोग कॉल करते हैं। अभी मैं एसएस से डायरेक्टर हूँ, तो हर पल्ली में चले जाता हूँ। बहुत लोग मुझे कॉल करते हैं, फादर जी प्रार्थना कीजिए मेरे बेटा के लिए, प्रार्थना कीजिए मेरे बेटे के लिए, प्रार्थना कीजिए घर पे ये दिक्कत है, वो परेशान है। बहुत लोग कॉल करते हैं। मैं सब लोगों के लिए जब मैं मैसेज चढ़ाता हूँ वो लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। जब मैं अपने लिए प्रार्थना करता हूँ तो वो लोग याद करके उन्हीं के लिए भी मैं प्रार्थना करता हूँ। बहुत लोग आके वो लोग बताते हैं कि फादर जी ठीक हो गया, मेरा बेटा ठीक हो गया और मेरा बच्चा ठीक हो गया, नहीं तो मेरे परिवार में जो भी ज़रूरत है वो सफल होया है। लेकिन कुछ लोग यही कहते हैं, देखो फादर जी मैंने बहुत कुछ किया, मैंने बहुत कुछ किया, देखो मेरा मुझे पता है एक परिवार वो हमेशा प्रभु का साथ जुड़े रहते हैं। तो हर इतवार में गिरजाघर चले जाते हैं और सत्संग में आते हैं, प्रार्थना करते हैं। ये प्रार्थना करने के बाद हमेशा प्रभु को कभी नहीं छोड़ता। लेकिन उसका ज़िंदगी ऐसे हुआ था, पति पत्नी और एक बेटा, ये तीनों लोग हैं अपना परिवार में। तो वो लोग क्या किया था, पति का नौकरी छूट गया। तो जब हमारा दिल्ली ये से माहौल में हम ज़िंदगी बिताते हैं, जब वो 50 या 40 का उम्र में बीच में अगर नौकरी छूट जाता है, दोबारा वो उम्र में नौकरी मिलना बहुत मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए वो आदमी का पास नौकरी नहीं था। तो मुझे कॉल किया, बोला कि फादर जी मेरे पास नौकरी नहीं है, बहुत परेशान हूँ। चलो वो मैंने किसी को कॉल किया था तो उसको ऑफिस में नौकरी था और उसको वो नौकरी में लग गया और अच्छा सैलरी था, जिंदगी आगे बढ़ रहे थे। फिर भी वो लोग खुश नहीं थे। इसलिए खुश नहीं थे कि वो कब से वो लोग को सोच रहा था अपना छोटा छोटा पैसा इकट्ठे करते हुए और एक छोटा सा घर खरीदने के लिए। फिर भी मेरे पास आके बोल रहे थे कि देखो फादर जी हम प्रार्थना करते हैं, घर पे भी करते हैं और गिरजाघर में भी करते हैं, गिरजाघर के लिए सब कुछ हम करते हैं, फिर भी ईश्वर कब से हम सोच रहे थे हमारा पास एक छोटा सा घर हो जाए, लेकिन हमारा पास घर अभी तक नहीं हो पाया फादर। चलो तो उसी के लिए हम दोबारा प्रार्थना किए थे और 1 महीना 2 महीने चला था और 2 महीने के बाद उसका पास अच्छा से वो घर खरीद लिया। ईश्वर को धन्यवाद।
और ईश्वर को धन्यवाद देते हुए घर खरीदने के बाद, और उसका घर पे वो मिसेस जो है उसको नौकरी नहीं था, तो पहले छोटा सा नौकरी था, वो अच्छा नौकरी के लिए वो लोग ढूंढ रहे थे। लेकिन वो प्रार्थना करने के बाद नौकरी भी बीबी को मिला था। फिर भी मेरे पास आके बोल रही थी, देखो फादर जी, हम दोनों को तो नौकरी तो मिल गया, छोटा सा घर तो हो गया, लेकिन मैंने एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया, वो बिजनेस में ना हमेशा हमारा कमजोर है फादर। क्यों? ये ईश्वर के पास हमेशा मैं आता हूँ और मेरे परिवार आते हैं, मैं कुछ भी शुरू करता हूँ फादर जी, उसी में मुझे नुकसान है। मैंने उसको खड़ा कर दिया, मैंने उसको आदमी को खड़ा कर दिया, देखो अच्छा है, आप एक बिजनेस शुरू किया, आपको नुकसान हुआ, दूसरा शुरू किया, नुकसान हुआ, तीसरा शुरू किया, नुकसान हुआ, लेकिन अच्छा ही देखो, अच्छा ही देखो, आपका बच्चा कौन सा स्कूल में पढ़ रहा है? फर्स्ट क्लास वाला स्कूल में पढ़ रहा है, फर्स्ट क्लास वाला स्कूल में पढ़ रहा है। आपको नौकरी नहीं था, बीवी को नौकरी नहीं था, फिर भी अच्छे स्कूल में बच्चों को एडमिशन हो गया ना? हो गया कि नहीं हुआ? हाँ फादर जी, हो गया। तो जब आप ये उम्र में आपको नौकरी से निकाल दिया, दूसरा ईश्वर का कृपा से जब आपके लिए प्रार्थना किया था, प्रभु आपको 50 साल उम्र में अच्छा नौकरी दिया कि नहीं दिया? ठीक है, चलो। और उसके बाद आपको मिसेस के लिए कब से आप ढूंढ रहे थे, एक अच्छा नौकरी हो जाए, जिंदगी सेटल हो जाए, उसको परमानेंट नौकरी मिला कि नहीं मिला? हाँ मिल गया फादर। ये सब हो दो, दिल्ली में देखो कितना लोगों के पास अपना मकान नहीं है। आप कम से कम 7-8 साल से 10 साल से अपना छोटा सा कमरा के लिए ढूंढ रहे हो। अभी आप कमरा भी खरीद लिया, वो सारा कमरा भी पूरा अपना पैसा से खरीद लिया, कोई लोन भी नहीं था, कोई लोन भी नहीं था। ईश्वर का कृपा की नहीं है? हाँ फादर जी कृपा है। तो ईश्वर को धन्यवाद दो, ईश्वर को धन्यवाद दो, ताली बजाइएगा। ईश्वर को धन्यवाद दो। देखो आपको नौकरी नहीं दिया, बच्चे को स्कूल में एडमिशन दिलाया, बीबी को नौकरी दिला, और तीनों अच्छे स्वास्थ्य का साथ है, और अच्छा कमरा भी खरीद लिया। इतना होने के बावजूद भी हम प्रभु का सामने आके बोल रहे हैं कि ये प्रभु मुझे कुछ भी नहीं दिया है, प्रभु मेरे बिजनेस को खराब कर रहा है, मेरे बिजनेस में कुछ भी नहीं हो रहा है। या प्रभु को हम परीक्षा ले रहे कि नहीं ले रहे? प्रभु को परीक्षा ले रहे कि नहीं ले रहा है? अच्छी बात है कि अच्छी बात नहीं है? अच्छी बात है कि अच्छी बात नहीं है? हालेलुया, 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 हालेलुया। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए आज ये टॉक मैं शुरू किया था, मैंने ये हमारा स्वास्थ्य का साथ शुरू किया था। हम हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं आया, ये नहीं आया। जो ईश्वर ने दिया हुआ चीज़ों को देखो, 1000 करोड़ लाखों चीज़ है जो ईश्वर का वरदान, ईश्वर का कृपा, ईश्वर का आशीष। वो प्रभु आपको कितना प्यार करता है, वो प्रभु मुझे कितना प्यार करता है। हमारे घर पे कोई प्यार करे ना करे, हमारे दोस्त कोई प्यार करे ना करे, मम्मी प्यार करे ना करे, पापा प्यार करे ना करे, यही प्रभु कभी नहीं छोड़ता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यही प्रभु आपको और मुझे कभी नहीं छोड़ता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये प्रभु आपको और मुझे कभी नहीं छोड़ता है। तो इसलिए हमारा पास कुछ भी नहीं है तो वो चीज़ों को प्रभु का सामने रखिएगा, प्रभु का प्रार्थना में रखिएगा, लेकिन प्रभु को परीक्षा में नहीं लेना, प्रभु को परीक्षा में नहीं लेना। पहला प्रलोभन क्या था? पहला प्रलोभन क्या था? शारीरिक, खाने का शारीरिक प्रलोभन। दूसरा किसको परीक्षा में नहीं लेना है? प्रभु को परीक्षा में नहीं लेना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तीसरा प्रलोभन क्या है? अभी हम दोबारा वचन पढ़ेंगे। तीसरा प्रलोभन, दोबारा वचन पढ़िएगा, आखिरी वाला अध्याय पद संख्या 10। हाँ 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 हाँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। केवल प्रभु को ही सेवा करना है। तो इसका मतलब ये है कि ये टेक्स्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा,
कि कैसे प्रलोभन है ये तीसरा प्रलोभन। वो शैतान प्रभु को ऊपर पर्वत को ऊपर लेके गया, पर्वत को ऊपर लेके गया और बोला कि देखो इधर से देखो पूरा दुनिया दिख रहा है, पूरा दुनिया दिख रहा है। तो उसने बताया ये दुनिया आपको दे दूंगा, हैं, ये दुनिया का राजा बना दूंगा आपको, ये दुनिया का राजा बना दूंगा। ये काम कर, इधर से कूद जाओ, इधर से कूद जा। शैतान बोल रहा है प्रभु को ये पूरा चीज, ये पूरा दुनिया आपका हाथ में सौंप दूंगा, आप इधर से कूद जा। आपका ईश्वर, आपका ईश्वर और आपका स्वर्गदूत जो है वो आपको बचाएगा, वो आके आपको बचाएगा, कूद जा। शैतान का प्रलोभन, शैतान का प्रलोभन। ये मतलब ये है कि ये तीसरा चीज ये है कि हमारे देखो प्रभु को बता रहा है कि आपको ये दूंगा, ये आपको अमेरिका दूंगा, आपको फ्रांस दूंगा, आपको जर्मनी दूंगा, आपको आकाश दूंगा, आपको पृथ्वी दूंगा, ये सब आपका है, ये सबका मालिक आपका है। प्रलोभन, देखो कितना प्रलोभन दे रही है। तो यही चीज हमारे पास है, ये दुनिया का चीज, ये दुनिया का चीज। हमारा दोस्त लोग आके हमको बताता है देखो आपको मैं ये गाड़ी दूंगा, मेरा ये काम कर, गलत काम, गलत चीजों में फंसाना। आपको मैं इतना पैसा दूंगा, ये गलत, ये काम कर, गलत काम, गलत चीजों में फंसना। नहीं तो चले जाओ, वो आदमी को नुकसान करके हम आ जाएंगे, वो आदमी अच्छा नहीं है, मुझे मैं पसंद नहीं करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि वो आदमी वो काम नहीं करे, जा हम उसको करता हूँ। तो ये दुनिया का चीज मैं आपको दे रहा हूँ, वो चीज दे रहा हूँ, ये चीज दे रहा हूँ, मोबाइल दे रहा हूँ, गाड़ी दे रहा हूँ, घर दे रहा हूँ, ये सारा चीज दे रहा हूँ। जब ये सारा चीज होता है हम किसको भूल जाते हैं? किसको भूल जाते हैं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यही कहते हैं ये मोबाइल जो बनाया और ये गाड़ी जो बनाया, ये घर जो बनाया, या शरीर जो बनाया, जो बना के हमको दिया, वो ईश्वर का हम भूल जाते हैं, जो बना हुआ चीज़ों को बहुत पसंद करते हैं। ये दुनिया का लालच, ये दुनिया का प्रलोभन, ये तीसरा दुनिया का प्रलोभन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों। हम सबका पास अपना अपना प्रलोभन है, विशेष रूप से ये दुनिया का चीज़ है। ये टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया, बाहर बहुत ज़्यादा चीज़ है, बाहर जाके देखो, बाहर घूमना, दोस्तों के साथ समय बिताना, नहीं तो चीज़ों को खरीदना और उसी का साथ घूमना और चीज़ों को पकड़ के एंजॉय करना, वो हम बहुत एंजॉय करते हैं। ये दुनिया का प्रलोभन, दुनिया में घूमना, पिकनिक जाना और हर जगह में चले जाना, ये सब हमारा पास रहता है। हम सब ये भूल जाते हैं कि ये सब मुझे ईश्वर ने दिया है, प्रभु ने दिया है। वो प्रभु का हम भूल जाते हैं, हम वो प्रभु को भूल के हम जो हमको मिला है उसी का साथ खुशी बनाने के लिए हम कोशिश करते हैं। ठीक है, ये सारा प्रलोभन, 3 प्रलोभन हमारे पास आए थे। ये 3 प्रलोभन से और अन्य प्रलोभन से हमको निकालने के लिए हमारे पास रास्ता क्या है? हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम क्या करना है? प्रार्थना में समय बिताना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम सबको क्या करना है? प्रार्थना में समय बिताना है। प्रेरित चरित्र ले लीजिएगा, प्रेरित चरित्र अध्याय 1, प्रेरित चरित्र अध्याय 1, अध्याय 1 ले लीजिएगा और 12 से पढ़िए। हाँ, केवल 14 वचन पढ़ लीजिएगा, 14। हाँ, ये सब, हाँ हाँ हाँ, हालेलुया, हालेलुया। ये सब लोग, ये महिलाएं और प्रेरित लोग माता मरियम के साथ एकत्रित होकर क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? जोर से बोलना है ये चीज, और जोर से, और जोर से, और जोर से, और जोर से, और जोर से प्रार्थना कर रहे थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, ये प्रलोभन से बाहर आने के लिए हमारे पास एक ही तरीका है, एक ही रास्ता है, प्रार्थना।
ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रेरित लोग घबरा हुए थे, महिलाएं घबरा हुए थे। माता मरिया ये सबका साथ आके, वो कुछ प्लान नहीं कर रहा था, माता मरिया सबका साथ आके पहले प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। देखो हम ऑफिस में काम कर रहा हैं, हमारा दिमाग तो है, हमारा दिमाग तो है, दिमाग के साथ सीधा काम करना शुरू मत करना, पहले प्रार्थना कीजिएगा। किसी का परिवार के पास हमको जाना है, सीधा विजिट करके जाके तू क्या किया उसको डांटने के लिए नहीं, पहले उन्हीं के लिए प्रार्थना कीजिएगा। और नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं, पहले प्रार्थना कीजिएगा। आप बच्चों को स्कूल में एडमिशन दे रहे हैं, पहले प्रार्थना कीजिएगा। एग्जाम लिख रहे हैं, पहले प्रार्थना कीजिएगा। सवेरा सुबह उठ गए हैं, पहले प्रार्थना कीजिएगा दिन शुरू करने। कुछ भी करने के लिए सबसे पहला दवाई हमारा पास ये है कि प्रार्थना, प्रार्थना। प्रभु सबसे पहले, प्रभु का साथ जब हम प्रार्थना का साथ जुड़े रहेंगे, कोई शैतान का शक्ति ना वो शारीरिक प्रलोभन हमको कुछ नहीं करेगा, ये दुनिया का प्रलोभन कुछ नहीं करेगा। प्रभु का सामने, प्रभु का अगेंस्ट विरुद्ध हम कोई प्रलोभन हमारा पास नहीं आएगा जब हमारा पास वो आयुध, वो वेपन, वो प्रार्थना का शक्ति हमारा पास रहते। इसलिए ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम ये सत्संग से यही सीखे, कोई भी काम करे हम सबसे पहले प्रार्थना का साथ ही काम शुरू करें। प्रभु का आशीष, प्रभु का कृपा, प्रभु का शक्ति हमारा पास रहेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसी कृपा के लिए हम प्रभु को विशेष रूप से धन्यवाद देते हुए ताली बजाएं और प्रभु से ये प्रार्थना करें। अभी विशेष रूप से अभी प्रेस एंड वर्शिप होगा, ये स्तुति आराधना में प्रभु से यही प्रार्थना करें, ये प्रलोभन हमारे बीच में नहीं आने। अगर आएंगे तो प्रभु से ये कृपा मांगे, प्रभु मुझे ये शक्ति दो ताकि मैं प्रार्थना में समय बिताऊंगी, प्रार्थना में समय बिताऊंगा, ताकि कोई प्रलोभन मुझे नहीं लेके चले जाएगा। इसी को प्रार्थना करते हुए हम विशेष रूप से प्रभु को स्तुति आराधना करने के लिए, गीत गाने के लिए एक बार और खड़े हो जाए। फादर जी को आत्मा अगुवाई कर रहे हैं कि वो एक गीत के लिए बोल रहे हैं कि हम गीत गाएंगे, तो हम एक गीत गाएंगे। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। सभी को आता है? ठीक है, हम सभी गीत गाएंगे ताली बजाते हुए। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जा। आप लोगों की आवाज़ें सुनना चाहते हैं हम। बहुत अच्छे, हालेलुया। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। हालेलुया, 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 हालेलुया। बरकत
बरकत आई आई है खुदा। जीवन मिलया जीवन मिलया मिलया आशीष तेरी तेरी बरकत आई आई है खुदा। मेरी ढाल वो बन जाता ख्याल रखता हर पल का। मेरी ढाल वो बन जाता ख्याल रखता हर पल का। मेरे दुख दुख का साथी मेरे साथ साथ चलता। मेरे दुख सुख का साथी मेरे साथ साथ चलता। ना मैं रुकना रुकना ना मैं थकना थकना करूँगा महिमा महिमा है खुदा। ना मैं रुकना ना मैं रुकना रुकना ना मैं थकना थकना करूँगा महिमा महिमा है खुदा। ओ बंधन टूटे टूटे गम भी छूटे छूटे आंसू सूखे सब खड़े हो जाइएगा, सब खड़े हो जाइए। गम भी छूटे छूटे खुदा। अभी हम गीत गाएंगे। गीत गाते हुए प्रभु को स्तुति आराधना करते हुए हम चंगा का प्रार्थना करेंगे। तेरे नाम के लिए जिए हम। 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 तू बड़े मैं घटूं मेरे जीवन से महिमा तुझे। आवाज़ों को उठाते हुए तू बड़े मैं घटूं मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटूं मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े यीशुआ मैं घटूं मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। हमारा हाथ ऐसे ऊपर रखेंगे और प्रभु को देखते हुए गीत का साथ हम सब एक साथ हालेलुया कहेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। हमारा हाथ ऊपर उठाते हुए एक साथ प्रभु का स्तुति आराधना करते हुए हालेलुया कहेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु का आशीष आपको ऊपर है। प्रभु आपको देख रहा है, आपसे बातें कर रहा है। ये बेटा मेरा बात सुनिएगा, ये बेटी मेरा बात सुनिएगा। जो हमारा कमजोरियां हैं प्रभु का सामने रखिएगा। प्रभु आपका बात सुन रहा है, आपसे बातें कर रहा है, आपको आशीष देने के लिए तैयार है। हमारा बीच में कितना बीमार लोग हैं, सारा बीमारी प्रभु का सामने रखिएगा। जो सर का बीमारी है प्रभु का सामने रहिएगा। जो दिल का बीमारी है प्रभु का सामने रखिएगा। जो पेट का बीमारी है प्रभु का सामने रहिएगा। किसका कुठनी का दर्द है प्रभु का सामने रहिएगा। जो मानसिक बीमारी है, मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम है, प्रभु का सामने रहिएगा।
प्रभु आपको आशीष दे रहा है, आपसे बातें कर रहा है, आपको चंगाई कर रहा है। आपको बीमारी जहां है वहां प्रभु स्पर्श करते हुए आपको चंगाई कर रहा है। विश्वास का साथ प्रार्थना कीजिएगा। कितना लोग प्रभु का पास आके विश्वास का साथ प्रार्थना किया है, हर व्यक्ति को प्रभु चंगाई किया। ये प्रभु मैं ये बीमार लोगों को तेरे सामने रख रहा हूँ। ये प्रभु जो बीमारी है सबको तेरे सामने रख रहा हूँ। ये सब बीमारी को ठीक कीजिए प्रभु, हमको स्पर्श कीजिएगा। स्पर्श करते हुए हमारे जो भी बीमारी है उसको ठीक कीजिएगा। ये प्रभु हमारे बीच में बहुत लोग हैं जो नौकरी के लिए प्रार्थना कर रहे प्रभु, अच्छा नौकरी के लिए प्रार्थना कर रहा है, उन्हीं का साथ रहिएगा। अच्छा नौकरी दिलाइए प्रभु, अच्छा जिंदगी, अच्छा रास्ता में वो लोगों को लेकर जाने के लिए तेरा आशीष बरसाइए प्रभु। हे प्रभु हमारे बीच में बहुत लोग हैं जो रिश्ता के लिए प्रार्थना करें प्रभु, उसी का साथ रहिएगा, उसको अच्छा रास्ता दिखाइए, अच्छा पार्टनर का उनका पास लेके दिलाइए प्रभु, ताकि तेरा नाम लेते हुए हमेशा तेरे को स्तुति आराधना कर सके। ये प्रभु हमारे बीच में पति पत्नी का बीच एकता नहीं है, पति पत्नी का बीच लड़ाई झगड़ा है, परिवारों में शांति नहीं है, परिवार में एकता नहीं है, उन्हीं के लिए हम प्रार्थना करें प्रभु। उन्हीं का साथ रहिएगा, उनको चंगाई प्राप्त कीजिएगा प्रभु। वो प्रभु विशेष रूप से हम वो लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जो अपना मकान बनाने के लिए, घर बनाने के लिए अपना जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं प्रभु, उन्हीं का साथ रहिएगा। ये प्रभु हम वो लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तुम्हें भूल गया प्रभु, परिवार, नौकरी, ये प्रलोभन, दुनिया का प्रलोभन, शारीरिक प्रलोभन हमेशा तेरे से दूर रहता है प्रभु। वो लोग के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उन्हीं का साथ रहिएगा, तेरे कृपा और आशीष से बरसाइए प्रभु, ताकि हम सब हमेशा तेरा स्तुति आराधना करते हुए, तेरे को प्यार करते हुए, तेरे विश्वास में हम आगे बढ़ सके। ये प्रभु आपको देख रहा है, आपको चंगाई प्रदान कर रहा है, जिसको भी चंगाई ही चाहिए प्रभु का सामने अपना मतलब को रखिएगा। प्रभु आपको देख रहा है, आपको बातें करते हुए आपको चंगाई कर रहा है। हालेलुया 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 हालेलुया। एक साथ हमारा हाथ ऊपर उठाते हुए हालेलुया 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 हालेलुया। जोर से कहेंगे हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का आशीष, प्रभु का वरदान आपका ऊपर बरस रहे थे। प्रभु बहुत लोगों को चंगाई किया है। आने वाला हफ्ता जब हम आएंगे वही का साक्ष्य प्रभु को साक्ष्य देने के लिए तैयार रहिएगा। ये दिन के लिए, प्रभु का चंगाई के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हुए प्रभु के लिए हम जोर से हम ताली बजाएं। आइए हम अंतिम आशीष के लिए घुटने टेकें।
महान संस्कार को बेदे बेदे का उतार हो, नवरीति का विस्तार हो, देख न पाती आँख से दर्शाता विश्वास उसे, इस महान संस्कार को पितर पुत्र ईश्वर को महिमा गाने निरंतर हो, उन्हीं से प्रस्तुत आत्मा को सब समान सत्य सदा हो, इस महान संस्कार को दृढ़वत बारंबार हो, इस महान संस्कार को। तूने उन्हें स्वर्गीय रोटी दी जिससे सब आनंद रस मिलता है। हम प्रार्थना करें, हे ईश्वर, तूने इस अद्भुत संस्कार द्वारा हमें अपने दुखों का स्मारक दिया है। हमें अपने शरीर रक्त के पवित्र भेंट का इस प्रकार आदर करने की कृपा दे कि हम मुक्ति का फल नित्य अनुभव करें। तू जो युगानुग जीता और राज्य करता है। मेरे पीछे दोहराइएगा। धन्य ईश्वर, धन्य ईश्वर, धन्य उसका पवित्र नाम, धन्य उसका पवित्र नाम, धन्य यीशु ख्रिस्त सच्चे ईश्वर और सच्चा मनुष्य, धन्य यीशु ख्रिस्त सच्चा ईश्वर और सच्चा मनुष्य, धन्य यीशु का नाम, धन्य यीशु का नाम, धन्य उसका अति पवित्र हृदय, धन्य उसका अति पवित्र हृदय, धन्य उसका परम मूल्यवान रक्त, धन्य उसका परम मूल्यवान रक्त, धन्य परम पवित्र संस्कार में यीशु, धन्य परम पवित्र संस्कार में यीशु, धन्य पवित्र आत्मा हमारे सांत्वना दाता, धन्य पवित्र आत्मा हमारे सांत्वना दाता, धन्य अति पवित्र मरियम ईश्वर की माँ, धन्य अति पवित्र मरियम यीशु की माँ, धन्य उसका पवित्र और निष्कलंक गर्भागमन, धन्य उसका पवित्र और निष्कलंक गर्भागमन, धन्य उसका प्रतापी उद्ग्रहण, धन्य उसका प्रतापी उद्ग्रहण, धन्य कुंवारी और माता मरियम का नाम, धन्य कुंवारी और माता मरियम का नाम, धन्य उसका अति शुद्ध वर संत योसेफ, धन्य उसका अति शुद्ध वर संत योसेफ, धन्य अपने दूतों और संतों में ईश्वर, धन्य अपने दूतों और संतों में यीशु,